हेलो तो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का प्रोज का पहला लेसन, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है द हाउस, यानी कि घर। एक घर है। द ओनली ऑन द एंटायर वैली। एंटायर माने संपूर्ण होता है, वैली माने घाटी होता है। यानी कि पूरी की पूरी घाटी में सिर्फ और सिर्फ एक घर है। सेट सेट माने जो कि है, स्थित है। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। वह एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। और फ्रॉम दिस हाइट, यानी कि इस ऊंचाई से वन वन माने कोई भी, कुड सी द रिवर, यानी कि इतनी ऊंचाई है जहाँ पे घर स्थित है, उस घर से इतनी ऊंचाई है कि वहां से कोई भी एक व्यक्ति क्या देख सकता है? नदियों को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। राइप माने पके हुए, कॉर्न माने अनाज की, यानी कि पके हुए अनाज की फसलों को भी देख सकता है। अच्छा, जो खेत है वो डॉटेड विथ द फ्लावर है, मतलब जो खेत है उनमें कहीं कहीं पे फूल भी हैं। और क्या लिखा है? दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और ये जो फसल है ये प्रॉमिस कर रही हैं, यानी कि वादा कर रही हैं। क्या प्रॉमिस कर रही हैं? कि इस बार की जो फसल होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। द ओनली थिंग का मतलब होगा केवल और केवल एक चीज। अर्थ नीडेड, पृथ्वी को जरूरत थी। वॉच अ डाउनपोर, यानी कि पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी। पृथ्वी से मतलब यहाँ पे खेतों से है। यानी कि खेतों को एक चीज की आवश्यकता थी, वो थी डाउनपोर। डाउनपोर माने होती है तेज बारिश, और या फिर कम से कम एक हल्की बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग। थ्रू आउट माने से, द मॉर्निंग माने सुबह, यानी कि सुबह से। लेंचो, सुबह से लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बहुत ही अच्छे से जानता था, अच्छे से समझता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया हुआ था। मतलब जो लेंचो है उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया हुआ था। बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट की ओर सिर्फ वो देखने में लगा हुआ था। और अब हम इसका जल्दी से सिर्फ हिंदी में अर्थ बता देते हैं। तो केवल और केवल एक घर है जो कि पूरी की पूरी घाटी में एक निचली हिल पर, यानी कि एक छोटी नीची हिल पर स्थित है, यानी कि निचली पहाड़ पर स्थित है। और ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इस ऊंचाई से कोई भी एक व्यक्ति नदियों को देख सकता है, पके हुए खेतों को देख सकता है। और जो वो पके हुए खेत हैं वो फूलों से सजे हुए हैं। और ये जो फसलें हैं ये प्रॉमिस कर रही, इतनी अच्छी हैं कि प्रॉमिस कर रही हैं कि इस बार की फसल जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। केवल और केवल पृथ्वी को सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, और वो थी कि या तो तेज बारिश हो जाए और या फिर हल्की हल्की, कम से कम हल्की हल्की बारिश हो जाए। सुबह से लेंचू ने कुछ भी नहीं किया हुआ था। वह सिर्फ बस केवल और केवल वह नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगातार देख रहा था। अब जब वो सुबह से देख रहा था तभी क्या होता है, मतलब लेंचो जो है वो अपनी वाइफ से कहता है उसी टाइम पे, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वास्तव में अब हमें कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है। और यहाँ पे वुमेन का मतलब लेंचो की वाइफ से है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, मतलब जो वुमेन है वो सफर, यानी कि संध्या काल का भोजन, सफर मतलब संध्या काल का भोजन वो तैयार कर रही थी। और वो रिप्लाई करती है, रिप्लाइड लिखा हुआ, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। गॉड माने भगवान, विलिंग माने इच्छा कर रहा है। हाँ, भगवान इच्छा कर रहा है, यानी कि भगवान ऐसा ही चाह रहे हैं। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के हैं वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि, वाइल माने जबकि, द स्मॉलर वंस, यानी कि छोटे वाले, वर प्लेइंग, खेल रहे थे। नियर द हाउस, यानी कि घर के पास में खेल रहे थे। और अंटिल लिखा हुआ है, अंटिल माने जब तक कि वे तब तक खेलते रहे। द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, जब तक कि वुमेन ने उन सभी को नहीं बुला लिया। और उन्होंने क्या कह करके बुलाया? कम फॉर डिनर, यानी कि डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग द मील मान, ड्यूरिंग माने के दौरान होता है, मील माने भोजन। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी कि भोजन के ही दौरान। जस्ट एज माने जैसे ही। लेंचो हैड लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग माने बड़ी, ड्रॉप्स माने बूंदे, ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। यानी कि जैसे कि लेंचो ने प्रोडिक्शन किया था, लेंचो ने जैसे बोला था बिल्कुल उसी की तरीके बड़ी बड़ी बूंदें जो थी वो गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट अभी हमने बताया था आपको, यानी कि उत्तर और पूर्व के मध्य में। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने आता हुआ दिखाई देना।
जो नॉर्थ ईस्ट में दिशा में बड़े-बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, जो हवा थी बिल्कुल फ्रेश थी, एंड स्वीट, जो हवा थी एकदम फ्रेश और ताज़ी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, जो आदमी था, आदमी मतलब यहाँ पे लेंचो, जो लेंचो है वो वेंट आउट यानी कि बाहर चला गया है, फॉर नो अदर रीज़न, किसी और कारण के लिए नहीं। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब वह बाहर गया है और वह बाहर इसलिए गया है ताकि वह अपने शरीर पर उन बूंदों का प्लेजर यानी कि उन बूंदों को महसूस कर सके, उसके ऊपर बूंदें गिरेंगी तो उसका वो सुख ले सके। एंड वेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वहाँ से वापस लौटता है यानी कि बारिश की बूंदों में नहा करके जब वह वापस लौटता है तो एक्सक्लेम करता है यानी कि कहता है, दीज आर नॉट, दीज आर्ट लिखा हुआ है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो कि आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए क्वाइंस हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की सिक्के हैं। अच्छा, ये सेंट क्या होता है गाइस? सेंट जो होता है, जिस तरीके से हम लोग अपने इंडिया में अपना रुपए चलता है, रुपए के नीचे पैसे होते हैं, उसी तरीके से अमेरिका में क्या होता है, डॉलर चलता है और डॉलर के जो नीचे होता है वो सेंट होता है। तो उसी चीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो कह रहा है, जो लेंचो है वो कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी बूंदे 10 सेंट के सिक्के हैं और जो लिटिल वंस यानी कि छोटी वाली जो बूंदे हैं वो 5 की सिक्के हैं। अब मैं जल्दी से इस पैसेज का भी हिंदी में अर्थ बता देता हूँ। लेंचो है इस स्टोरी का नायक, वो कहता है अपनी वाइफ से कि वास्तव में अब हम लोग कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो उसकी जो वाइफ है यानी कि वुमेन जो है वो कहती है, जो कि खाना बना रही होती है उस टाइम पे, शाम का खाना तैयार कर रही होती है, वो जवाब देती है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि भगवान इच्छा कर रहे हैं कि वो बारिश करवाएंगे। जो बड़े वाले लड़के होते हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं और जो छोटे वाले लड़के होते हैं वो घर के आसपास खेल रहे होते हैं। वो लोग, बड़े वाले लड़के जो हैं, वो तब तक काम करते रहते हैं जब तक कि उनकी मम्मी जो हैं वो उनको खाने के लिए नहीं बुला लेती हैं। वहीं छोटे वाले भी लड़के तब तक खेलते रहते हैं जब तक कि उनकी मम्मी खाने के लिए नहीं बुला लेती हैं। और खाने के दौरान, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्शन किया था यानी कि लेंचो ने जैसे बताया था, उसी तरीके से बड़ी बड़ी बूंदें, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो आसमान से गिरने लगती हैं। और तभी क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट से यानी कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की तरफ से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ दिखाई दे रहे होते हैं। हवा होती है वो एकदम ताज़ी फ्रेश चल रही होती है और जो लेंचो होता है वो बाहर चला जाता है उसी समय, और वो किसी और कारण के लिए बाहर नहीं जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर पर उन बारिश की बूंदों का सुख लेना चाहता है यानी कि उस बारिश की बूंदों को महसूस करना चाहता है। जब वह वहाँ से वापस लौटता है तो कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये वास्तव में बारिश की बूंदें नहीं हैं। बड़ी वाली जो बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट की सिक्के हैं और जो छोटी वाली हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। और गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस ही रिगार्डेड द फील्ड, मतलब संतुष्टि के साथ वह अपने खेतों की ओर रिगार्ड करता है यानी कि देखता है, अपने पके हुए खेतों को वह देखता है। और विथ इट्स फ्लावर, अब उसके खेतों के पके हुए खेतों में जो फूल थे उनको भी देखता है। और इसके बाद में, बट सडनली आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, अचानक से तेज हवा चलने लगती है। एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल, और इसी के साथ साथ यानी कि तेज बारिश के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन माने ओले, बड़े बड़े ओले जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये सच में बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। द बॉयज यानी कि जो बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, जो बच्चे होते हैं वो बारिश की तरफ निकल जाते हैं यानी कि बारिश की तरफ चले जाते हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट, और वो बच्चे जो हैं वो दौड़ते हैं, और किस लिए, टू कलेक्ट फ्रोजन फील्स, यानी कि उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए वो दौड़ते हैं। अब इसका मैं हिंदी में अर्थ बता देता हूँ, केवल हिंदी में। ये लगा है, संतुष्टि के साथ जो लेंचो है वह अपने खेतों को देखता है और
तभी क्या होता है कि एक तेज हवा जो है वो इसी बारिश के साथ साथ तेज हवा अचानक से चलने लगती है और इसी तेज हवा के साथ साथ ओले बड़े बड़े ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल चांदी के सिक्कों की तरह नजर आ रहे थे। जो लड़के थे, जो बच्चे थे, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उन ओलों को कलेक्ट करने के लिए बाहर की ओर निकल जाते हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ का अब हम लोग अर्थ देखेंगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। मैन क्या है? आदमी। जो लेंचो है वो एक्सक्लेम करता है यानी कि दर्शाता है या फिर बोलता है कि अब बहुत बुरा हो रहा है। क्या हो रहा है? अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर इन हावर द हेल रैंड ऑन द हाउस। लगभग 1 घंटे तक जो ओले थे वो उस घर के ऊपर गिरते रहे। द गार्डन यानी कि बगीचा, द हिल साइड पहाड़ियाँ, ठीक है, यानी कि पहाड़ जितने भी थे, कॉर्न फील्ड पके हुए खेत, जो खेत है वहाँ पे, ऑन द होल वैली यानी कि पूरी की पूरी घाटी में, द फील्ड वर वाइट, पूरी की पूरी घाटी में जो खेत थे या जगह थी वो कैसी हो गई थी? सफ़ेद हो गई थी। एज इफ, ऐसे मानो कि, या ऐसा लग रहा था, कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको पूरी की पूरी घाटी को नमक से ढक दिया गया हो। अब इतने का हम हिंदी में मतलब बता देते हैं आपको। क्या लगा है? यह बहुत बुरा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं पास हुए, यानी कि जो हेल स्टोन थे यानी कि ओले जो गिर रहे थे वो जल्दी से नहीं गुजरते हैं। लगभग 1 घंटे तक उस घर के ऊपर यानी कि पूरी की पूरी घाटी में ओले गिरते रहे। बगीचा, पहाड़ के आसपास यानी कि पूरी पहाड़ियाँ और जो खेत थे, पके हुए खेत, पूरा का पूरा जो घाटी था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको सफ़ेद नमक से ढक दिया गया हो। बिल्कुल वह पूरी की पूरी घाटी जो थी वह सफ़ेद हो चुकी थी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या लगा है? नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज यानी कि पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न थी यानी कि फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फूल थे वो पौधों से चले गए थे। फूल पौधों से चले गए थे यानी कि सारे के सारे जो फूल थे वो नीचे गिर गए थे। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा, वॉज माने थी, फिल्ड माने भर गई, विथ सैडनेस यानी दुख से। लेंचो की जो आत्मा थी वह दुख से भर गई थी यानी कि लेंचो जो था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था। वेन द स्टॉर्म हैड पासिस यानी कि ये जो तूफान था, बारिश के साथ जो ओले गिर रहे थे और तेज हवा चल रही थी, ये तूफान जब गुजर जाता, स्टॉर्म मीन्स बेटा तूफान होता है, ठीक है, जब ये गुजर जाता है, he stood in the middle of the field and said to his sons। मतलब वह खेतों के बीच में खड़ा हो जाता है और उसके बाद में वह अपने पुत्रों से कहता है, अपने सन्स से कहता है, a plug of luckets would। अब इसका आगे का हम लोग अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से नॉट अ लीफ से हम दोबारा से आपको हिंदी बता देते हैं। मतलब एक भी पेड़ों पर पत्ती जो थी वो नहीं बची थी और जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी और पौधों से पेड़ों से और पौधों से जो फूल थे वो गायब हो गए थे यानी कि नीचे गिर गए थे, दब गए थे और लेंचो की आत्मा जो थी वो दुख से भर गई थी। और जब स्टॉर्म यानी कि जो तूफान था वो गुजर जाता है, तभी लेंचो जाता है और अपने खेतों के बीच में खड़ा होता है और उसके बाद में अपने वो पुत्रों से, अपने लड़कों से कहता है। अब क्या कहता है? आप प्लग, प्लग माने झुंड होगा, ऑफ लकट्स, लकट्स यानी कि तिलचट्टों का झुंड, तिलचट्टों का झुंड। अब वो तिलचट्टा वही होता है जिसको हम लोग गांव की भाषा में अकफोड़ा कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ? आप प्लग ऑफ लकट्स वुड। देखो ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेंचो है और लेंचो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ है। उसके खैर यहाँ पे सन नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या लगा है? हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो फसल को बर्बाद करते हैं लेकिन वो बहुत कुछ छोड़ देते हैं। उसका कहने का मतलब ये है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। जो हेल है, हेल यहाँ पे वो थोड़ा सा गुस्से में बोल रहा है, यानी कि इस ओलेबारी ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है।
दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास में बिल्कुल भी कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, यानी कि वह जो रात थी वह दुख से भरी हुई रात थी, यानी कि सभी लोग उस रात में दुखी थे। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, वो कह रहा है कि हमारा सारा किया हुआ मिट्टी में मिल गया, यानी कि नथिंग, यानी कि हम लोग जैसे नहीं बोलते हैं कि हमारा सब किया धरा पानी में मिल गया या मिट्टी में मिल गया, वही चीज़ है। कह रहा कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी कि हमारा सारा किया हुआ सब नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल या फिर वी सेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी लोग इस साल भूखे ही रहेंगे। तो यहाँ पे इसका हम हिंदी में आपको मतलब बता देते हैं, क्या लिखा है। एक तिलचट्टू का झुंड भी इससे कहीं अधिक छोड़ देता है, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस साल हम लोगों के पास में कोई भी फसल नहीं होगी, जितना भी जो कुछ हमने मेहनत करी थी उसका अब हमको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, यानी कि हमारा सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके और इस साल हम लोग भूखे ही जाएंगे। ये बात लैंचो ने अपने बच्चों से कही। बट माने लेकिन इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी माने एकांत होता है या अकेला होता है, लेकिन उन लोगों के दिलों में जो लोग उस पूरे एकांत घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में जितने भी लोग रहते थे, देयर वॉज अ सिंगल होप, उनके दिलों में एक सिंगल यानी कि एक उम्मीद थी। वो जो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट, यानी कि बहुत दुखी मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, यानी कि पूरी तरीके से लॉस यानी कि नुकसान दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरा नुकसान हो गया है, फिर भी दुखी मत होइए। रिमेंबर, याद रहे, नो वन डाइस ऑफ हंगर, यानी कि कोई भी भूखों नहीं मरता है। वो आपस में बात कर रहे हैं कि ज़्यादा अपसेट मत होइए, कोई भी भूखों नहीं मरता है। तब कि उनका पूरा का पूरा घाटा हो गया था, फिर भी वो लोग सोच रहे थे कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। दैट्स वॉट दे से, यानी कि यही है वो जो लोग कहते हैं। नो वन डाइस ऑफ हंगर, यानी कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। अब यहाँ तक का हम आपको हिंदी में मतलब बता देते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, जितने भी लोग उस अकेले के अकेले घर में रहते थे, उस घाटी के बीच में, उन सभी लोगों के मन में एक अभी भी उम्मीद थी, और वो जो उम्मीद थी भगवान से मदद की उम्मीद थी। वो सब आपस में कह रहे थे ज़्यादा अधिक दुखी मत होइए, तब कि पूरा का पूरा नुकसान हो गया है, फिर भी दुखी मत होइए, क्योंकि याद रहे कि कोई भी भूखों नहीं मरता है, इसलिए ज़्यादा दुखी मत होइए। क्या कहते हैं वे, क्या कहते हैं कि कोई भी भूखों नहीं मरता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी की पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी की पूरी रात लैंचो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की मदद, यानी कि भगवान से मदद के बारे में वह सोचता रहा। whose eyes as he has been instructed see everything, मतलब जिसकी आंखें हर चीज को देख लेती हैं, यानी कि सब कुछ देख लेती हैं। इवन वॉट इज डीप इन द वंस कॉन्शियस, यानी कि वे सब कुछ देख लेती हैं, यहाँ तक कि ये भी देख लेती हैं कि किसी के दिल में, किसी के हृदय में क्या चल रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो जो था वह एक बैल था, यानी कि वह एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती व्यक्ति था, इसका मतलब ये है, ठीक है, याद रहे। आगे लिया वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, यानी कि वह खेतों में बिल्कुल एनिमल्स की तरह, जानवरों की तरह कार्य किया करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था कि आखिर लिखते कैसे हैं, यानी कि लिखना जानता था। वह खेतों में बिल्कुल जानवरों की तरह कार्य करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। आगे लगा है द
फॉलोइंग संडे यानी कि अगले संडे को, फॉलोइंग माने आने वाले संडे को एट डे ब्रेक का मतलब जैसे ही सुबह होना, जैसे ही सुबह होती ही बिगिन टू राइट, अगले संडे को जैसे ही सुबह होती है वह पत्र लिखना, बिगिन टू राइट अ लेटर लिखा हुआ है यानी कि वह एक पत्र लिखना शुरू कर देता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन प्लेस इन द मेल, जिसको वह खुद ही लेकर जाएगा और किसमें, मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो जो उसने पत्र लिखा था वह और कुछ नहीं था, वह भगवान को ही पत्र था। तो गाइस यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको हिंदी में इसका मतलब बता देना चाहते हैं। पूरी की पूरी रात लेंचो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और वो जो उम्मीद थी भगवान से मदद की उम्मीद थी। उसकी आंखें एकदम से इंस्ट्रक्टेड हो गई थी और वो सोच रहा है कि भगवान जो है वो हर किसी के हृदय में झांक करके देख लेता है। लेंचो एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती व्यक्ति था और वह खेतों में बिल्कुल जानवरों की तरह कार्य करता था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि आखिर लिखा कैसे जाता है, यानी कि वह लिखना जानता था। जैसे ही अगले संडे को सुबह होती है वह पत्र लिखना शुरू कर देता है, जिसको वह खुद ही जाएगा और जा कर के टाउन में उसको मेल बॉक्स में यानी कि मेल में डालेगा, यानी कि उस पत्र को मेल कर देगा, यानी कि भगवान को भेज देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी कि यह और कुछ नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए एक पत्र था। यानी कि अभी क्या है, उसने भगवान को पत्र लिख दिया है। उसने लिखा कि भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, मेरे परिवार की मदद नहीं करोगे, आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम इस साल भूखे ही जाएंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है 100 यानी 100 पीसोस की, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड, शो माने बोना होता है, ताकि मैं अपने खेतों को बो सकूं, अगेन माने दोबारा, ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक मैं जी सकूं, अपने परिवार का जीवन यापन कर सकूं जब तक कि फसल जो है वो नहीं आ जाती है। बिकॉज द हेल स्टोन, अब वो पूरी बात लिख देता है जो कि अभी हम आपको ऊपर में पढ़ा चुके हैं कि हेल स्टोन ने मेरे खेतों को बर्बाद कर दिया है, ऐसा सब कुछ। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा है। ही रोट टू गॉड, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, यानी कि लिफाफे के ऊपर उसने लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, और उसके बाद में पत्र को अंदर रख दिया, एंड स्टिल ट्रम्बल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी लड़खड़ाते हुए टाउन में पहुंचता है। एट द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और जब वो वहाँ पे पहुँचता है, कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस में जब वो पहुँचता है तो उसमें एक स्टैम्प लगाता है और इसके बाद में उसको ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप करने से मतलब उसमें मेल बॉक्स में डाल देता है। अब इतने की मैं हिंदी बता देता हूँ आपको। वह उसमें पत्र में लिखता है, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, मेरी और मेरे परिवार की मदद नहीं करोगी, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा ही रह जाएंगे। मुझे 100 पैसों की, 100 पीसोस की यानी कि 100 पैसों की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने खेतों को बो सकूं, मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं, और जब तक कि फसल नहीं आ जाती है मैं और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकूं। बिकॉज द हेल स्टोन, फिर यहाँ पे 4 डॉट लगाओ। 4 डॉट का बेटा मतलब ये होता है कि आगे भी जो बात है उसने लिखी है, वह लिखता है लिफाफे के ऊपर, वह लिख देता है भगवान को। इसके बाद में वह पत्र को उस लिफाफे के अंदर डालता है और लड़खड़ाते हुए वह टाउन में जाता है, कस्बे में जाता है, और पोस्ट ऑफिस पर पहुंचने के बाद में वह उसके ऊपर स्टाम्प लगाता है, और स्टाम्प लगाने के बाद में वह उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय माने कर्मचारी, उस ऑफिस में जितने भी कर्मचारी थे उन कर्मचारियों में से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस,
था तो वह पोस्टमैन, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी कर देता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास में पहुंचा। लाफिंग हर्टली, वह दिल से यानी कि बड़े तेजी से हंस रहा था। एंड सॉड हिम अ लेटर टू गॉड, और वह उसको भगवान के लिए जो पत्र लिखा गया था उसको दिखाता है। अब देखो यार, ऐसा है कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब अचानक से कोई भी ऐसा काम हो जाता है जो कि असंभव है, तो उस चीज को लेकर हम लोग हंसी पड़ते हैं। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस, यानी कि अपने पूरे के पूरे पोस्टमैन के करियर में उसने कभी भी इस एड्रेस को नहीं देखा था। कौन सा एड्रेस? टू गॉड, यानी कि भगवान को। ठीक है। द पोस्ट मास्टर, इसको हम आपको हिंदी में बता देते हैं। यहाँ से आगे, आगे का इस जगह से इस जगह तक हम आपको अगले वाले पैराग्राफ में बताएंगे। कल क्या उन लोगों में से एक जो एम्प्लॉय था, जो कि कर्मचारी था, एक जो कर्मचारी था जो वास्तव में एक पोस्टमैन भी था, वह ऑफिस में पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वह अपने बॉस के पास में हंसते हुए, दिल से हंसते हुए जाता है, और वह जो भगवान के लिए पत्र लिखा गया होता है वह अपने बॉस को दिखाता है। और इसके बाद में उसमें थोड़ा सा बताया गया कि उसने अपने पूरे करियर में यह एड्रेस कभी भी नहीं देखा था। कौन सा एड्रेस? भगवान को पत्र। अब आगे क्या लिखा है? द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर है यानी कि जो बॉस है उसका, पोस्टमैन का, यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो मालिक है, वो मोटा व्यक्ति है, एमबीएल फेलो है। एमबीएल फेलो का मतलब खुश मिजाज व्यक्ति है। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी एकदम से तेजी से हंस देता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और लगभग अचानक से सीरियस भी हो जाता है। टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वह अपनी डेस्क पर उस पत्र को खटखटाते हुए कमेंट करता है। कमेंटेड यानी कि बोलता है, कहता है व्हाट फेथ, व्हाट फेथ मतलब कितना विश्वास। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, यानी कि वह कमेंट कर रहा है। क्या कमेंट कर रहा है? कि कितना विश्वास है, मैं इच्छा करता हूँ। आई हैड दिस फेथ, कि मेरे अंदर ये विश्वास होता। ऑफ द मैन, जो इस व्यक्ति के अंदर विश्वास है, यानी कि भगवान पर जो विश्वास इस व्यक्ति के अंदर है, काश कि ये विश्वास मेरे अंदर होता। हु रोट दिस लेटर, जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप आ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने कि भगवान से पत्र व्यवहार करना, यानी कि भगवान से पत्रों से बात करना शुरू कर दिया है। काश कि इस व्यक्ति का विश्वास मेरे पास होता। तो यहाँ से इसकी हमको हिंदी बतानी है इस जगह से। तो क्या है, जो पोस्ट मास्टर है, जो मोटा व्यक्ति है, खुश मिजाज व्यक्ति है, वो भी अचानक से क्या करता है, तेजी से हंस पड़ता है। और तभी क्या होता है, अचानक से वह सीरियस भी हो जाता है, और उस पत्र को अपनी डेस्क पर खटखटाते हुए बोलता है, काश कि ये विश्वास मेरे पास होता, जैसा कि विश्वास इस व्यक्ति के पास में है, जो कि इतना विश्वास रखता है कि भगवान से इसने पत्र व्यवहार यानी कि पत्र से वार्तालाप करना शुरू कर दिया है। इसका अर्थ बताते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि जो भगवान के प्रति विश्वास है इस पत्र को लिखने वाले के अंदर, उसका विश्वास टूटे नहीं। इस वजह से द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, इस वजह से जो पोस्ट मास्टर था उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, विचार आता है। आंसर द लेटर, यानी कि पत्र का जवाब देते हैं। वो सोचता है चलो पत्र का जवाब देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह इसको खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी कि इसमें क्या है कि आंसर देने के अलावा, आंसर जवाब देने के अलावा यहाँ पर कुछ और भी चीज़ की ज़रूरत थी जो कि अच्छी खासी थी, यानी कि इंक और पेपर की आवश्यकता पड़े। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली थी। वो क्या थी? बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने रिसोल्यूशन पर, यानी कि जवाब देने पर, जो उसने सोचा था कि इसका जवाब देते हैं, उस पर वो टिका रहता है। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह अपने एम्प्लॉय से यानी कि अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है, यानी कि पैसे मांगता है, थोड़े बहुत पैसे मांग लेता है। ही हिमसेल्फ गेव
पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी दे देता है, यानी कि अपनी भी सैलरी का कुछ हिस्सा दे देता है। एंड सीवरल फ्रेंड्स, और कुछ दोस्तों से ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि वह अपने दोस्तों से भी कहता है कि आप दान के रूप में थोड़े बहुत पैसे दो। तो यहाँ पे क्या है, इतने का हिंदी में मतलब मैं बता देता हूँ आपको, ताकि जो लिखने वाला व्यक्ति है यानी कि लेंचो है, उसका विश्वास भगवान में टूटे नहीं। तो इस वजह से पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो उस आइडिया जो होता है उसका वो ये होता है कि चलो इस पत्र का जवाब देते हैं। लेकिन जब वह उस पत्र को खोलता है तो उसमें सिर्फ जवाब की ज़रूरत नहीं थी, जवाब देने के लिए इंक और पेपर की ज़रूरत होती, लेकिन वहाँ पे कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत थी, और वो थी पैसों की ज़रूरत, जैसे कि हम आपको शुरुआत में बता भी चुके हैं। और चल गए, लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर है वो अपने इस सॉल्यूशन पे यानी कि जवाब देने पे स्टक हो जाता है। फिर क्या करता है, अपने कुछ कर्मचारियों से पैसे मांगता है, वह अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा दे देता है। इसके अलावा जो उसके दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, उनसे भी चैरिटी यानी कि दान के रूप में कुछ पैसे देने के लिए कहता है। आगे देखो, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, मतलब सब कुछ मिला करके, यानी कि इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था, फॉर हिम उसके लिए असंभव था, टू गेदर यानी कि इकट्ठा कर, गेदर माने इकट्ठा करना होता है, और टुगेदर माने साथ साथ, यानी कि सबको मिलाकर उसके लिए बड़ा मुश्किल था इकट्ठा करना 100 पीसोस। उसने अपने दोस्तों से दान के रूप में पैसे मांगे हैं, इसके अलावा उसने अपने एम्प्लॉय से भी पैसे मांगे, अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया, लेकिन फिर भी 100 पैसे वो नहीं कर पाता है। सो ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि इसलिए वह उस किसान को आधे से कुछ अधिक ही भेज पाता है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो, उसके बाद में वह लिफाफे पर उस लिफाफे के अंदर पैसों को डाल देता है और ऊपर उसमें एड्रेस डाल देता है लेंचो का। एंड विथ इट अ लेटर, और उसके साथ में एक लेटर होता है, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसके साथ में एक छोटा सा पत्र भी डाल देता है, और उस पूरे पत्र में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड था, और वो भी सिग्नेचर के रूप में था, और उसमें लिखा था लास्ट में गॉड। तो गाइस इसका मैं हिंदी में मतलब बता देता हूँ। क्या लिखा है, उसके लिए सभी पैसों को मिलाकर इकट्ठा करना, 100 पैसे करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए वह आधे से कुछ अधिक ही उस किसान को भेज पाता है। इसके बाद में वह पैसों को उस लिफाफे के अंदर भर देता है, और डालने के बाद में वह लेंचो का एड्रेस डाल देता है। लेंचो का एड्रेस डालने के बाद में उसमें एक पत्र भी रख देता है, और उस पत्र में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, और वो लिखा हुआ था गॉड। आगे देखिए, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, जो लेंचो था वो अगले संडे को थोड़ा सा जल्दी आ गया। इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यानी कि वह पोस्टमैन खुद ही था जिसने कि उसको पत्र थमाया। वाइल माने जबकि, द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ द मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, मतलब क्या है कि जो पोस्टमैन था वो उसको अपने हाथों से ही उस पत्र को उस किसान को थमाता है। वहीं जो पोस्ट मास्टर था वो एक्सपीरियंस करना चाहता था कि आखिर जो आदमी है उसका कंटेनमेंट क्या होगा, यानी कि वो किस तरीके का बिहेव करेगा जिसने कि इस पत्र को लिखा है, और वो ऑफिस से बैठ करके ही देख रहा था। ठीक है, लेंचो सॉड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, यानी कि लेंचो जो था उसको जरा सा भी, स्लाइटेस्ट माने जरा सा भी आश्चर्य नहीं होता है। ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर लेंचो को जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और ये इसलिए था क्योंकि उसका इस तरह का कॉन्फिडेंस था, यानी कि विश्वास था, उसको पता था कि भगवान उसको पैसे जरूर भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने पैसों को काउंट किया वह गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही
हैव डिनाइटेड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी कि अब यहाँ पे लेंचो जो है क्या सोच रहा है कि भगवान गिनने में गलती नहीं कर सकते हैं, ना ही मना कर सकते हैं जितने पैसों के लिए लेंचो ने लेंचो ने भगवान से मांगे थे, ये लेंचो सोच रहा है। तो इतने की हिंदी में मैं अर्थ बता देता हूँ। लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया जब उसने पैसों को देखा, और ये इस वजह से था क्योंकि उसका ये कॉन्फिडेंस था, उसका ये विश्वास था। लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो वह गुस्सा हो गया, और वह सोचता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, वहीं भगवान ना ही गलती करेंगे, वहीं वह लेंचो को मना भी नहीं करेंगे जितने पैसे उस लेंचो ने उससे मांगे थे। इमीडिएटली लेंचो वेंट ऑफ द विंडो, और तभी क्या होता है, लेंचो जो होता है वो इमीडिएटली यानी तुरंत ही वहाँ पे लेंचो जो था वो खिड़की के पास में पहुँचता है, और खिड़की पास में पहुँचने के बाद में आस्क पेपर फॉर एंड इंक, और वहाँ पे इंक और पेपर मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठ करके, जहाँ पे सभी लोग बैठ करके पत्र लिखते हैं, उसी जगह पे वह बैठ करके विथ मच बिंकलिंग ऑफ हिज बो, यानी कि अपने भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ करके, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और वह अपनी भौहों को इसलिए सिकोड़े हुए था ताकि वह अपने विचारों को ज़्यादा अच्छे से दर्शा सके। इस वजह से वह अपनी भौहों को सिकोड़ करके पत्र को लिखना शुरू कर देता है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टैम्प विच ही लिख्ड एंड देन अफिक्स्ड, वह जब पत्र को लिख लेता है इसके बाद में वह खिड़की के पास में जाता है, और वहाँ पे वह उस स्टैम्प मांगता है और उसको अफिक्स कर देता है, यानी कि उसको लिख करता है, चाटता है और उसके बाद में अफिक्स कर देता है। इतने की हिंदी में आपको बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अचानक से क्या होता है, लेंचो जो था वो खिड़की के पास में जाता है और वहाँ पे पेपर और इंक मांगता है। वहीं पेपर और इंक मांगने के बाद में वह पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठ जाता है, वहाँ पे लिखना शुरू कर देता है, और वो अपनी भौहों को सिकोड़ करके लिखना शुरू करता है ताकि वह अपनी जो भावनाएँ हैं, जो भी वह लिखना चाहता है उसको और अच्छे से लिख सके। और इसके बाद में जब वह फिनिश कर देता है तो खिड़की के पास में जाता है, और खिड़की के पास में जाने के बाद में वह एक पत्र को खरीदता है और उसको अफिक्स कर देता है। अब आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा। पत्र को दे रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो ये रहे अपने लेंचो, ये लेंचो हैं, ये पोस्ट मास्टर हैं, और ये यहाँ पे उसके एम्प्लॉयज़ हैं ये सब। द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, इसके बाद में क्या होता है, वह पत्र के ऊपर स्टैम्प को पहले तो चिपकाता है, अफिक्स करता है, इसके बाद में वह अपनी मुट्ठी के निचले हिस्से से उसको दबा देता है, यानी कि दाब देता है 2-3 बार। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही जो लेटर था वो मेल बॉक्स में गिरा, जैसे ही उसने पत्र को मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तभी क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर था, जरा ध्यान दें, यानी कि पोस्ट मास्टर यानी कि जो मालिक है उस पोस्ट ऑफिस का, वो जाता है और इसको खोलता है, किसको, मेल बॉक्स को खोलता है, और पत्र को भी उठा लेता वहां से। अब पत्र में क्या लिखा था, इट सेड, पत्र लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड, मतलब भगवान जितने पैसे मैंने मांगे थे उसका केवल 70 पैसे मेरे पास में पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे मुझे भेज देना। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, जब मुझे बहुत अधिक ज़रूरत पड़े उससे पहले ही मुझे बाकी के पैसे भेज देना। अब यहाँ पे जो लास्ट में पॉइंट है ये थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ये लिखा है, बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मतलब इस पत्र को मेल के जरिए मुझे मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, यानी कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक चोरों का या डकैतों का झुंड है, ये चीज़ लेंचो ने लास्ट में लिखी है। और इसके बाद में उसको अपनी मुट्ठी के निचले हिस्से से 2-3 बार दबा देता है, और इसके बाद में वो पत्र को डाल देता है मेल बॉक्स में, और तभी क्या होता है, पोस्टमैन वहाँ पे जाता है, और जाने के बाद में उसको खोलता है, और उस पत्र में क्या लिखा हुआ था ये आपको समझना है ज़रा। क्या लिखा था, कह रहा था जितने पैसे, मतलब पत्र में जो लिखा हुआ था, जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ मेरे पास में 70 पैसे पहुँचे हैं, और मुझे बाकी के पैसे आप भेज देना
उससे पहले भेज देना कि मुझे बहुत अच्छी ज़रूरत पड़े, उससे पहले ही आप भेज देना। और उसमें पत्र में ये भी लिखा था कि लेकिन मुझे पत्र को मेल के ज़रिए मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफ़िस के जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो चोरों का झुंड है, वो पैसे निकाल लेते हैं। और आगे लिखा था लेंचो साइन। और यहाँ से गाइस आपका लेसन फिनिश हो गया है। अगर आपको लेसन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब यार कर लो। आगे इसके मैं आंसर्स वगैरह भेजने वाला हूँ आप लोगों को। अगला वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो आंसर्स वगैरह का होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।